1947 एक रात दो लकीरें और करोड़ों जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। घर बिछड़ गए, परिवार टूट गए और एक देश दो टुकड़ों में बट गया। लेकिन सवाल ये है, भारत का बंटवारा क्यों हुआ? क्या यह सिर्फ हिंदू मुस्लिम का टकराव था या इसके पीछे छिपा था एक पॉलिटिकल गेम जिसने लाखों लोगों का भविष्य दांव पर लगा दिया? आइए जानते हैं पार्टीशन का पूरी कहानी और उसका असर जो आज भी हमें हर्ट करती है। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ने भारत को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। उनकी नीति थी डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुस्लिम सिख सबको अलग अलग करके शासन करना। 1905 में बंगाल का पहला बंटवारा हुआ जिसने कम्युनल टेंशन को और हवा दी। फिर 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ने सेपरेट इलेक्टोराइट शुरू किए जिसमें हिंदू मुस्लिम के लिए अलग अलग वोटिंग राइट। ये था वो बीज जो धीरे धीरे बड़ा हुआ और एक बड़ी दरारे को जन्म दिया। एक तरफ थी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो एक यूनाइटेड सेकुलर इंडिया की बात करती थी। इसके लीडर थे नेहरू, गांधी और पटेल। सपना देखते थे एक ऐसा देश जहां हर वर्ग का लोग साथ मिलकर रहें। लेकिन दूसरी साइड थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जिसे लगता था कि मुस्लिम का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेपरेट आइडेंटिटी की जरूरी है। 1930 तक ये आइडियोलॉजिकल डिवाइड इतना गहरा हो चुका था कि कॉम्प्रोमाइज लगभग असंभव लगने लगा। फिर आया 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसने प्रांत को ऑटोनॉमी देने की बात की, जिससे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और मजबूत कर दिया। ये वो दौर था जब भारत की आज़ादी की सपना सच होते दिखने लगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था पावर शेयरिंग कैसे होगी और सत्ता किसके हाथ में जाएगा। लेकिन सवाल ये था, क्या भारत एकजुट रह सकता है? द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटेन को फाइनेंशियली और पॉलिटिकली कमजोर कर दिया था। वह भारत को जल्द से जल्द छोड़ना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग में पावर शेयरिंग पर किसी भी प्रकार का भरोसा नहीं था। हर कोशिश, चाहे वो नेगोशिएशन हो या प्रपोजल, फेल हो रही थी। और फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने सारी उम्मीदें तोड़ दी। क्या था वह टर्निंग पॉइंट जिसने बंटवारा को इनविटेबल बना दिया? 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और ब्रिटेन ने भारत को बिना पूछे वॉर में शामिल कर दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध किया और रिजाइन कर दिया, जबकि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने ब्रिटेन को अनकंडीशनल सपोर्ट दिखाया। ये था वो पल जब मुस्लिम लीग ने अपनी पोजीशन मजबूत कर ली और कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर लगने लगा। 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने एक सेपरेट मुस्लिम राष्ट्र की मांग रखी। ये पाकिस्तान का पहला फॉर्मल आइडिया था। 1942 में ब्रिटेन ने क्रिप्स मिशन भेजा जो एक फेडरल स्ट्रक्चर का प्रपोजल लेके आया, लेकिन कांग्रेस और लीग ने दोनों इसे रिजेक्ट कर दिया। फिर 1945-46 के इलेक्शन ने पूरी तरह तस्वीरें साफ कर दी। मुस्लिम लीग ने मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में भारी जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस ने बाकी इलाकों में दबदबा कायम रखा। अब साफ था दोनों की विजन अलग अलग थी। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान ने आखिरी कोशिश की, एक कमजोर फेडरेशन जहां प्रोविडेंस को ऑटोनॉमी देने की बात की। लेकिन कांग्रेस को यह सेंट्रलाइज पावर के खिलाफ लगा और मुस्लिम लीग को लगा कि उनकी सेपरेट नेशन की मांग को कमजोर करता है। अब गतिरोध इतना गहरा था कि कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था। डायरेक्ट एक्शन डे, मुस्लिम लीग ने अपनी मांगों के लिए नेशन वाइड प्रोटेस्ट बुलाया। कोलकाता में प्रोटेस्ट भयंकर दंगों में बदल गया। 4 दिन में हजारों लोग मारे गए। हिंदू मुस्लिम सिख सड़कों पर खून बह रहे थे, घर जल रहे थे और अचानक पड़ोसी दुश्मन में बदल गए। और सबसे बड़ी बात, उम्मीद का आखिरी धागा भी टूट गया। ये दंगे सिर्फ कोलकाता तक नहीं रुके, पूरे बंगाल, बिहार और पंजाब तक भी फैल गए। और ब्रिटिश सरकार व भारत को जल्द से जल्द छोड़ना चाहते थे। 1947 में ब्रिटेन ने आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा। उनका मिशन था भारत को जल्द से जल्द आज़ादी देना। जून 1947 में माउंटबेटन प्लान ने 2 डोमिनियंस इंडिया और पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव रखा। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ने 15 अगस्त 1945 को आज़ादी की तारीख तय कर दी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी बॉर्डर कैसे डिसाइड होगा। सर रेडक्लिफ एक ब्रिटिश वकील थे जो भारत में इससे पहले कभी नहीं आए थे। और सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी निर्णय के लिए सिर्फ 5 हफ्तों में पंजाब और बंगाल की बाउंड्री तय करनी थी। उनके पास न एक्यूरेट मैप थे न लोकल नॉलेज। फिर भी पंजाब और बंगाल कमीशन ने मिक्स्ड पॉपुलेशन, कैनाल, रेलवे और मार्केट को देखते हुए लकीरें खींची। 17 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ लाइन अनाउंस हुए। आज़ादी के 2 दिन बाद कई गांव, शहर और परिवार रातों रात एक दूसरे से अलग हो गए। 14 अगस्त 1947 के रात को भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए। लेकिन आज़ादी का जश्न खून और आंसुओं में डूब गया। रेडक्लिफ लाइन के अनाउंसमेंट के बाद तकरीबन 12 से 20 मिलियन लोग अपने घर छोड़ करके बॉर्डर के दूसरी तरफ जाना पड़ा।
ट्रेन में लाशें भरी आ रही थी, रेफ्यूजी कैंप में भूख और बीमारी। रिप्लाइज्ड किलिंग ने दोनों तरफ नफरत की आग को और भड़का दी। अनुमान है कि उस समय 2 लाख से 20 लाख लोग मारे गए। इसमें औरत और बच्चे सबसे ज्यादा असुरक्षित हुए और स्टेट मशीनरी इस क्राइसिस को हैंडल करने में पूरी तरह से कोलैप्स कर गई। 1947-48 में कश्मीर को लेकर के इंडिया और पाकिस्तान के बीच पहली जंग हुई। ये था पार्टीशन का तत्कालीन परिणाम, एक घाव जो आज तक नहीं भरा। तो पार्टीशन क्यों हुआ? इसके 4 बड़े कारण थे। पहला, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में पावर शेयरिंग पर भरोसा नहीं था। दूसरा, 1946 के दंगों ने कम्युनल ट्रस्ट को खत्म कर दिया। तीसरा, ब्रिटिश सरकार की जल्दबाजी। और चौथा, पंजाब और बंगाल की कॉम्प्लेक्स डेमोग्राफी को बांटना लगभग असंभव था और रेड क्लिफ लाइन ने इस अवस्था को और बढ़ा दिया। लेकिन पार्टीशन सिर्फ पॉलिटिकल फेल्योर नहीं थी, ये था ह्यूमन फेल्योर। ट्रस्ट, एम्पैथी और दूरदर्शिता की कमी, और इसका खामियाजा लाखों बेगुनाहों ने भुगता। भारत का बंटवारा सिर्फ एक मैप ड्राइंग एक्सरसाइज नहीं था, ये था पॉलिटिकल डेडलॉक, क्रिमिनल मिसट्रस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स का पेनफुल इंटरसेक्शन। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की असहमति, 1946 के दंगे का खून और रेड क्लिफ लाइन की जल्दबाजी ने कैसी त्रासदी का जन्म दिया, जिसका दर्द आज भी इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में महसूस की जाती है। लेकिन पार्टीशन हमें सिखाता है कि इतिहास सिर्फ अतीत नहीं है, ये हमें वार्न करती है कि संदेह, गलतफहमी और बंटवारा का अंजाम सिर्फ दर्द होता है। फिर भी उन रेफ्यूजी की रेजिलेंस जो नए सिरे से जिंदगी शुरू करने को मजबूर हुए, हमें उम्मीद देती है कि इंसानियत हर मुश्किल से उभर सकती है। तो अब सवाल ये है, क्या हम पार्टीशन की गलतियां से सीख सकते हैं? क्या हम ट्रस्ट और यूनिटी को दोबारा बना सकते हैं? कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से पार्टीशन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? कैबिनेट मिशन की नाकामी, डायरेक्ट एक्शन डे या रेड क्लिफ की जल्दबाजी? और सबसे जरूरी, आप आज इससे क्या सीख रहे हैं? तब तक के लिए स्टे हैप्पी, हैव अ ग्रेट डे।